नमस्कार दोस्तों, तनुश्री इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे पास आज जो है एक सोनी का स्टीरियो आया है। देखिए, इसका मॉडल नंबर है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं इसका मॉडल नंबर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे CDX GT61UMS इसका मॉडल नंबर है। ठीक है, तो इसमें दिक्कत क्या है हमको पता नहीं है। पहले इसको हम लाइन देंगे और कस्टमर बोला इसको ब्लूटूथ लगा देने का। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्लूटूथ, इस यूएसबी में हम ब्लूटूथ लगा सकते हैं। इस तरह का चाइना ब्लूटूथ मिलता है मार्केट में। ठीक है, ये 100 से 80 रुपये में मिल जाता है। इसको जब भी आप इस तरह से लगा देंगे तो यूएसबी सिलेक्ट करने से ये ब्लूटूथ कैच कर लेगा। ठीक है, ये चलते रहेगा। लेकिन ये जो चाइना कंपनी का है, ये तो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, ख़राब हो जाता है। और जो है गाड़ी में जब भी आप बैठते हो पैर लग जाता है, कुछ लग जाने के बाद ये जो है टूट जाता है। ठीक है, कभी कभी कोई कोई स्टीरियो में जो है ये जो ब्लूटूथ लगा दिया अपने कनेक्ट हो गया, लेकिन जो है साउंड इसका कट कट होता है। मतलब कभी कभी साउंड आपका जो है ऑडियो इसका कट हो जाता है, मतलब कभी कभी छोड़ देता है साउंड इसका। इसके वजह से ये जो ब्लूटूथ है यहाँ पे आराम से नहीं चलता है। तो ये ब्लूटूथ जो है ठीक से वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज अंदर में इसका ब्लूटूथ लगाएंगे और कैसे लगाते हैं आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो देखते रहिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो पहले इसको हम लाइन देते हैं। लाइन देने के लिए यहाँ पे देखिए, ये जो कपलर है इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये लाइन दे दिया। ये हमारा स्टीरियो जो है ऑन भी हो गया। ये हमने सोर्स दबाया। ठीक है, यहाँ पे स्टीरियो जो है ओके कंडीशन में है। इस तरह का ब्लूटूथ हम अगर इसमें लगा देंगे, ये देखिए, ये लगा दिया। यहाँ पे हम यूएसबी सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए, ये ब्लूटूथ यहाँ पे इंडिकेटर शो हो रहा है। वाइट कलर का इंडिकेटर है, शो हो रहा है। मतलब ये ब्लूटूथ यहाँ पे चल रहा है। लेकिन जो है इससे जो है आराम से नहीं चलता है। कस्टमर बोला इस ब्लूटूथ में ये आराम से नहीं चलता है, कोई कोई मैंने कभी कभी जो है दिक्कत देने लगता है। इसके कारण अंदर में ब्लूटूथ लगाने के लिए बोला है। तो इसको खोलते हैं। खोलने के बाद अंदर में ब्लूटूथ कैसे लगाते हैं वो हम आज डिटेल में दिखाएंगे। देखते रहिए। ठीक है, तो पहले इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद मिलते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इसका कवर भी खोल लिया और पैनल भी खोल लिया और इसका भी स्क्रू जो है वो भी खोल दिया। इसको निकालते हैं। ये निकल गया। ठीक है, ये सीडी चेंजर है। इसमें देखिए कितना धूल मिट्टी लगा हुआ है। तो थोड़ा इसको साफ करते हैं। देखिए इधर कुछ अंदर में कुछ गिरा भी है, साफ कर देते हैं। इसको जो है थोड़ा साफ करना होगा। यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत सारा है, तो इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो दोस्तों हमने इसमें जो है सब कुछ खोल लिया है। तो यहाँ पे हम पहले 5 वोल्ट का सप्लाई, जो रेगुलेटर है, वो सप्लाई हम इधर लगाएंगे। उसके बाद हम इसमें ऑडियो कहाँ से निकलता है वो हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, पहले जो है हमको स्विचिंग वाला 5 वोल्ट बनाना है। उसके बाद हम इसमें ब्लूटूथ चिप्स भी लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों स्विचिंग वाला 5 वोल्ट क्यों चाहिए, यहाँ पे देखिए यूएसबी में 5 वोल्ट मौजूद रहता है। लेकिन ये वाला 5 वोल्ट देने से क्या होगा, हमारा ब्लूटूथ जो है एनी टाइम जो है बैटरी खाते रहेगा। ठीक है, तो इसके वजह से हमको जो है इसमें ये जो सोर्स बटन है इसको दबाते ही ये ब्लूटूथ जो है ऑन होना चाहिए। नहीं तो अगर हम स्टैंड बाई पोजीशन में रहता है तो ब्लूटूथ हमारा चालू नहीं होगा। ठीक है, इस इस तरह का हमको कनेक्शन जो है बनाना है। तो हमको पहले ये जो रेगुलेटर, ये जो 5 वोल्ट का रेगुलेटर है, इसको हम यहाँ पे पहले लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ से 5 वोल्ट सप्लाई निकाल करके उसके बाद हम जो है ब्लूटूथ कनेक्शन यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, पहले जो है हम 5 वोल्ट सप्लाई
कहाँ से हमको मिलना मिलना चाहिए, जो 12 वोल्ट सप्लाई है वो हमें कहाँ से मिलेगा वो हम दिखाते हैं आपको। ये हमारा स्टीरियो जो है अभी स्टैंड बाई मोड में है, अभी इसको हम स्टैंड बाई रिलीज़ करते हैं। ये हमने स्टैंड बाई इसमें रिलीज़ कर दिया, यहाँ पे ऑक्स पे लगा दिया। ठीक है, तो ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड और जो है पॉजिटिव कौन सा होना चाहिए वो हम आपको दिखा देते हैं। ये दोनों में जो है पॉजिटिव हमें मिल रहा है। तो ये वाला पॉजिटिव जो है, इसमें जो है गाड़ी ऑन करने के बाद यहाँ पे एनी टाइम रहता है पॉजिटिव। ठीक है, ये वाला पॉजिटिव में हम कनेक्शन नहीं देंगे, दूसरे में देंगे, क्योंकि सोर्स अगर हम दबाएंगे तभी जो है ऑन होना चाहिए। ये हमने स्टैंड बाई कर दिया है, अभी देखते हैं। इसमें देखिए स्टैंड बाई करने के बाद भी यहाँ पे देखिए वोल्टेज हमारा मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे लगा देने से जो है चलेगा, लेकिन जो है बैटरी खाते रहेगा। अभी इसमें देखते हैं स्टैंड बाई रिलीज़ करने के बाद किस में वोल्टेज आता है। ये हमने सोर्स दबा दिया, देखिए इसमें आ गया, इसमें आ गया। ठीक है, दोनों में सेम टू सेम वोल्टेज है। तो यहाँ पे जो है हम सप्लाई दे देते हैं। पहले ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड को कहीं पे लगा के छोड़ देते हैं। ये हमने इधर ग्राउंड लगा दिया। इसमें देखिए आप मीटर की तरफ देखिएगा दोस्तों, इसको हम अभी जो है बंद करेंगे। ये देखिए ये वोल्टेज हमारा चला गया। ठीक है, ये दोनों में से वोल्टेज चला गया। तो फिर से हम इसमें स्टैंड बाई रिलीज़ करेंगे। देखिए वोल्टेज हमारा चला आया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम इस एलएम को लगा देते हैं। तो पहले यहाँ पे सोल्डरिंग कर लेते हैं। ये हो गया, इधर पॉजिटिव वाला सोल्डरिंग हमने इधर कर दिया। ये वाला जो है नेगेटिव है। नेगेटिव आप कहीं से भी दे सकते हो, क्योंकि नेगेटिव इस स्टीरियो में नेगेटिव बहुत जगह होता है। यहाँ पे जो है हम नेगेटिव, ये वाला पॉइंट में नेगेटिव ऐसे जोड़ दे देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोड नहीं है, इसलिए इस एलएम में हमें हीट सिंक भी नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये गर्म भी नहीं होता है, बहुत लोड इसमें कम है। तो यहाँ पे हम दूसरा कनेक्शन कर देते हैं। दोस्तों हमने इधर देखिए एलएम लगा लिया। ठीक है, एलएम हमारा इधर लग गया है। तो हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं। देखिए हमने इधर एलएम को किस तरह से बिठा दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो बीच वाला पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट में हमने इस पे लगा दिया, ये ग्राउंड है, और ये वाला नेगेटिव, जो नेगेटिव कनेक्शन हमने लगा दिया यहाँ पे, ये पॉजिटिव है, ये हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, यहाँ से जो है 12 वोल्ट हमें मिल रहा है, और यहाँ से 5 वोल्ट निकल रहा है कि नहीं आपको दिखाते हैं। स्विचिंग करने के बाद 5 वोल्ट निकलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम स्विच को ऑन करेंगे, उसके बाद ही 5 वोल्ट इसमें आएगा। ये हमने इसमें सप्लाई ऑन कर दिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है लाइटिंग चालू है, देखते हैं वोल्टेज सप्लाई आता है कि नहीं। ये देखिए कोई वोल्टेज नहीं है इसमें, कोई वोल्टेज नहीं है। ठीक है, जब भी हम स्टैंड बाई रिलीज करेंगे तब इसमें वोल्टेज आएगा। ये हमने ऑक्स पे डाल दिया। ये हमने ऑक्स पे डाल दिया, देखिए यहाँ पे वोल्टेज आ गया। ठीक है, तो इस वोल्टेज को जो है हम ब्लूटूथ में लगा देंगे।
ठीक है दोस्तों, ये हमारा वोल्टेज जो है बराबर है। अभी यहाँ पे देखिए 4.9 वोल्ट इधर शो कर रहा है, मतलब 5 वोल्ट ही आ रहा है। ठीक है, तो अभी जो है यहाँ पे हम ब्लूटूथ का 5 वोल्ट सप्लाई हमारा निकल गया। तो यहाँ से हम 5 वोल्ट सप्लाई जो है ब्लूटूथ के लिए कनेक्शन निकाल लेते हैं। और ब्लूटूथ देखिए कौन सा लगाएंगे हम। यहाँ पे हमारे पास जो है ब्लूटूथ का इधर चिप्स है, यहाँ से हम निकालेंगे। ये देखिए यहाँ पे छोटा सा ब्लूटूथ है हमारे पास, इसको हम यहाँ से एक तोड़ लेंगे। ये हमने निकाल लिया, ये हो गया ब्लूटूथ। ठीक है, इसमें अभी जो है सप्लाई हम कनेक्शन कर देते हैं। उसके बाद हम इसमें ऑडियो सप्लाई कहाँ से देंगे वो हम आपको दिखाते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने जो हमारा चैनल में सोनी का स्टीरियो में ब्लूटूथ कैसे लगाते हैं वो वाला वीडियो है, लेकिन ये थोड़ा अलग है दोस्तों। ये थोड़ा अलग टाइप का स्टीरियो है। इसमें जो है कनेक्शन सब इस साइड में है, देखिए आईसी वगैरह सब इसी साइड में है, उस साइड में जो है प्लेन है। ये बोर्ड थोड़ा अलग है, तो इसमें कनेक्शन हमको थोड़ा दूसरी टाइप का करना होगा। तो देखते रहिए वीडियो को अंत तक। ठीक है, तो पहले जो है इसमें हम कनेक्शन जोड़ लेते हैं। कनेक्शन सारा हो गया, यहाँ पे लिखा रहता है दोस्तों। यहाँ पे जो है कनेक्शन है, लेफ्ट राइट ग्राउंड ऑडियो वोल्टेज वगैरह सब कुछ लिखा रहता है। तो ये आप भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे एक डबल टेप लगा देंगे। क्योंकि डबल टेप लगा देने का क्यों है, क्योंकि ये जो ब्लूटूथ हमारा चिप्स है ये इधर उधर ना जाए, इसके कारण जो है डबल टेप से इसको चिपका देंगे। यहाँ पे देखिए बढ़िया से हो गया। देखिए दोस्तों, ये हमने कनेक्शन इधर लगा दिया, यहाँ से 5 वोल्ट लेकर के इधर से 5 वोल्ट लेकर के इस बोर्ड में लगा दिया। तो अभी जो है ये जो कनेक्शन है इसको हम पलट लेते हैं। ये हमने इसको पलटना, यहाँ पे पलट लिया। और हमको जो है कहाँ पे कनेक्शन करना है दोस्तों आपको दिखाते हैं। यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हमको ऑडियो मिल रहा है कि नहीं हम आपको दिखाते हैं। ये हमने स्पीकर वगैरह आराम से लगा लिया, सब कनेक्शन ठीक है। हमको एक बार स्पीकर कनेक्शन जो है ठीक से देख लेना होगा, क्योंकि अगर उल्टा पुल्टा होगा तो हमारा स्टीरियो ख़राब हो सकता है। तो अभी इसमें लाइन देते हैं। ये हमने इसमें लाइन दे दिया, ये ऑन हो गया है। अभी इसमें सोर्स बटन दबाते हैं। दबाने के बाद ये हमने ऑक्स में डाला। अभी इसमें देखते हैं ऑडियो। ये देखिए ये ऑडियो आ गया। ये दोनों तरफ का ऑडियो इधर मौजूद है दोस्तों। ये देखिए एक तरफ, ये दूसरी तरफ। ठीक है, ये दोनों हमारा ऑडियो इधर मिल गया है। तो इसको बंद करते हैं। बंद करने के बाद यहाँ पे जो है हमको ग्राउंड कनेक्शन करना है दोस्तों। और ग्राउंड हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे देखिए ग्राउंड है। हमको जो है यहाँ पे बजर से हमको चेक करना होगा ये ग्राउंड है या नहीं है। यहाँ पे हम बजर से चेक करते हैं यहाँ पे ग्राउंड है या नहीं है। ये हमारा ग्राउंड कहीं भी हो, ये देखिए यहाँ पे भी ग्राउंड है और यहाँ पे भी ग्राउंड है, यहाँ पे भी ग्राउंड है। ठीक है, ये वाला ग्राउंड, ये वाला ग्राउंड में हम इसका कनेक्शन कर देते हैं। ये वाला ग्राउंड, और देखते हैं दोस्तों ये और ये कनेक्शन है कि नहीं। देखिए ये एक ही है, यहाँ पे हम लगा सकते हैं। यहाँ पे हम ग्राउंड कनेक्शन कर देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये छोटा हो गया।
यहाँ पे सोल्डरिंग कर लेते हैं। ये हो गया दोस्तों। अभी जो है लेफ्ट राइट का कनेक्शन करते हैं। इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये हो गया। ये दोनों यहाँ पे सोल्डरिंग कर लेते हैं अच्छे से। दोस्तों हमारा जो है दोनों तरफ का कनेक्शन हो गया है। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, हमने कहाँ पे लगाया है। यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, ये वाला। ये लेफ्ट राइट का ऑडियो यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे हमने कनेक्शन कर दिया। ठीक है, तो अभी इसमें हम चेक करने वाले हैं ये साउंड बिल्कुल से आ रहा है, ब्लूटूथ कनेक्ट हो रहा है नहीं। ठीक है, उसके बाद हम आपको साउंड सुनाएंगे है इसका साउंड कैसा है। ये हमने यहाँ पे कनेक्शन कर लिया। यहाँ पे हम ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने ब्लूटूथ इधर कनेक्ट कर लिया, इसको साउंड सुनाते हैं। ठीक है, ब्लूटूथ हमारा ओके हो चुका है। इसको बंद करते हैं। ये हमने ट्यूनर में डाला, यहाँ पे रेडियो का साउंड आ रहा है। ये हमने यूएसबी में डाला, यहाँ पे यूएसबी देने से काम करेगा और हमारा ऑक्स में आने से ही। ठीक है।